हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फैक्ट फैक्ट वाइज इसमें मैंने नोट्सों को आपके सामने लिया है, अपने नोट्सों को, जिसमें सब भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की परिभाषा। सबसे पहले बात करेंगे भारत का संविधान। संविधान की परिभाषा। अगर संविधान की परिभाषा की बात की जाए तो संविधान वह लिखित और मौखिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। संविधान एक लिखित व मौखिक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेड किया था जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा को। अगर संविधान निर्माण की बात की जाए, भारतीय संविधान निर्माण की, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग हैं। अगली पॉइंट की बात की जाए तो इसके निर्माण में 2 वर्ष, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला है कि भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। दोस्तों, हम भारतीय संविधान को पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल के साथ साथ पॉइंटों वाइज सभी भारतीय संविधान को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा की जो संविधान सभा जब बैठी, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान की आधारशिला रखी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आधारशिला रखी गई, जिसको संविधान का प्रेम्बिल्स भी बोला जाता है। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से थे। 289 सदस्य प्रांतीय सभाओं से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। 93 सदस्य देशी रियासतों थे और 4 सदस्य कमिश्नर जो प्रांतों जो अंग्रेज सरकार के अंडर में थे उनसे लिए गए थे, जिनमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान से लिए गए थे। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय की गई थी। कितनी जनसंख्या पर तय की गई थी? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य तय किया गया था। अगला 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की स्थापना की गई, तो भारतीय संविधान की सदस्य की नोट में है कि जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को
जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की स्थापना की मांग की गई तो संविधान के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। कितनी रह गई? 299, जिनमें 229 प्रांतों से, 7 देशी रियासतों से थे। 70 देशी रियासतों से और 299 249 सॉरी 229 प्रांतों से 70 देशी रियासतों से रह गए थे। अगला, संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी। संविधान निर्माण के लिए अलग समितियां बनाई गई थी, जिनमें प्रमुख समिति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 सदस्यों वाली प्रारूप समितियां। संविधान निर्माण के लिए काफ़ी सारी समितियां बनवाई गई थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध या पॉपुलर समिति हुई वही प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति क्या थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लाह आदि कृष्णा स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। 6 नंबर पर थे डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णाचार्य जी को रखा गया था। और 7 में थे एन माधव जी को रखा गया था। कुछ अन्य संविधान समितियां थीं, कुछ महत्वपूर्ण जिनमें अध्यक्ष होकर, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सबसे इम्पोर्टेंट, और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर के.एम. मुंशी को। संघ संविधान या संघ शक्ति का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मूल अधिकार अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रक्रिया एवं वार्ता झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। प्रक्रिया वार्ता झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.G. मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अल्पसंख्यक उप समिति का सदस्य बनाया गया था। अगला 7वीं समिति थी सदन समिति का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया गया था। पट्टाभी सीतारमैया जी को सदन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिनमें संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और उसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर के समय केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। भारतीय संविधान में टोटल सदस्य 292 थे, लेकिन जिस दिन संविधान को स्वीकार बनकर यह तैयार हो गया तो स्वीकार करने का दिन था, उस दिन केवल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। संविधान पर आज भी 284 सदस्यों के ही हस्ताक्षर हैं। अगला फैक्ट है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्योंकि इसका कारण था क्योंकि 1930 में संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला फैक्ट, अगला है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति घोषित भी किया गया था। अगला है कि नवनिर्मित संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। कितनी? 395 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, 22 भागों को जोड़ा गया था और 8 अनुसूचियाँ को जोड़ा गया था।
तब ये जब संविधान लागू किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में आर्टिकल तो 395 ही है, जिसमें 395 आर्टिकल से बढ़कर लगभग इसके भाग बनाए तो 450, 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन 22 ही भाग हैं भारतीय संविधान में और 12 अनुसूचियां हैं। अभी भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो देश के लिए एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया देश के लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, उपदेश मामलों का तथा राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष चुना गया और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए और सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था और श्री रामगोपालाचार्य जी को शिक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम जी को दिया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था। आसफ अली को रेलवे और जोगन्नाथ नाथ मंडल विधिक सदस्य बनाए गए थे। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधिकतर स्रोतों से लिया गया। भारतीय संविधान के स्रोतों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संविधान में जो अधिकांश भाग है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के भाग से लिया गया है भारतीय संविधान। अगला संविधान में ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ लिया गया, जिनमें संसदीय प्रशासन या विधिक निर्माण, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ उपबद्ध लिए गए हैं, जिनमें प्रस्तावना सबसे बड़ा और मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियाँ अमेरिका के संविधान से लिया गई हैं। कनाडा के संविधान से भी लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में उपबंध लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन का उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। अगला है सोवियत संघ। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य तथा पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव में न्याय का आदर्श रूस से या सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से जो उपबंध लिए गए हैं वो लिए गए हैं। गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता के बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली कहाँ से लिया गया है, जापान से। दोस्तों ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने कुछ जानकारी आपके साथ साझा की। ये सभी जानकारियाँ पॉइंट वाइज हैं, आपको इन सभी पार्ट में कवर कराऊंगा। मैं 25 से 30 पार्ट में ये पूरी पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को ज़रूर करना। धन्यवाद।